दैवा जो है ये देवता नहीं है, बट ये ऐसे जो प्रकृति में जो शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ, उसमें से आती हैं। सो देयर वाज दिस मीडिएटर हुआ समवेयर इन द सदर्न पार्ट ऑफ मैंगलोर। किसी गांव में वो अपना मीडिएशन कर रहा था, उसको सडनली ऐसे ही हाथ पकड़ के दैवा ने बोला, जो पोजेस था आर्टिस्ट, वो बोला कि तू देख, तू वेट कर, तेरे को ढूंढता हुआ कोई आ रहा है दूर देश से। और उसी रात को उसको इस होटल के मालिक ने मैसेज किया कि देयर इज राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र वाज लुकिंग टू डॉक्यूमेंट दिस दैवा आराधना के बारे में। ही वांटेड टू मीट समबडी हु इज फ्रॉम द प्रोफेशन। दैट नाइट अगेन जब लेटा हुआ था, सडनली आई हैड दिस वियर्ड फीलिंग कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उस दिन बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी मैंने फील किया एंड आई थिंक इट वाज सो पावरफुल दैट आई कुडंट टेक इट। इसके वजह से मैं शायद पीछे ही नहीं मुड़ पा रहा। लेटा हुआ था, then I was praying कि यार बचा लो and then suddenly I hear this sound। देखता हूँ आगे खिड़की है, खिड़की पे एक बिल्ली है, काली बिल्ली है। तो वो माया में एक हो गए एंड वो स्पिरिट बन गए एंड देन दे कम बैक टू हॉन्ट द प्लेस। पूरे राज्य के एक एक इंसान को पागल कर देते हैं। राजा के जो महल है वहाँ पे तो मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होने लगते हैं, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स। खाना जो किचन में बन रहा है, शाही खाना बन रहा है, जब वो खोलते हैं उसमें कीड़े निकलते हैं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं भूता कोला को। भूता कोला को आपने कांतारा नाम की एक फिल्म में भी देखा होगा। भूता कोला एक सीक्रेट सेरेमनी है, एक स्पिरिचुअल सेरेमनी है, जिसमें कुछ डांसर्स एक सीक्रेट स्पिरिट को अपने बॉडी में इन्वाइट करते हैं खुद को पजेस करने के लिए। और ये सीक्रेट स्पिरिट्स इन डांसर्स के बॉडी में आके पूरे विलेज को ब्लेसिंग्स देते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, कुछ लोग इसे एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ मानते हैं। वेल, इसका सच क्या है एग्जैक्टली, बस यही डिस्कस करने के लिए आज का ये एपिसोड हमने किया है। और इस एपिसोड पे हमारे स्पेशल गेस्ट है के हरि कुमार, जिन्होंने रिसेंटली एक किताब लिखी है विच इज़ कॉल्ड दैव। और इस किताब में वो भूता कोला के इस पूरे ट्रेडिशन को एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस कॉन्वर्जेशन ही एक्सप्लेन्स टू अस कि ये भूता कोला एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें की जाती है, वेदर दिस इज अ स्पिरिचुअल ट्रेडिशन और जस्ट अ होक्स। फ्रॉम पंजुरली टू सत्यदेव, इस एपिसोड में हरि ने हमें कई सारे ऐसे ही सीक्रेट स्पिरिट्स के बारे में बताया और उन्होंने शेयर किए अपने खुद के एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग इन दीज स्पिरिचुअल सेरेमनीज। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कांतारा देखी है और कांतारा देखने के बाद में आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें जाग उठी और आपको जानना है कि ये सीक्रेट स्पिरिट्स आखिर होते क्या है, तो ये कॉन्वर्जेशन, ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। हरी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। इस शो पे हम काफ़ी ज़्यादा इंडियन कल्चर की बात करते हैं एंड वी गो इनटू द डेप्थ ऑफ आवर हिस्ट्री, जो भी इंडिया से रिलेटेड है बेसिकली उसकी सबकी बात करते हैं। एंड आज वैसे ही एक सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं, बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन आवारा मुसाफिर। जी, मुसाफिर की तरह ही आ गया हूँ यहाँ पे। राइट। बारिश भी मिल गया मुझे रास्ते में। हाँ जी। सो एक्चुअली आवारा मुसाफिर, बिकॉज आई एम ए ट्रैवल फोटोग्राफर, तो वो नाम वहाँ से आया था। एंड इस किताब के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, यू हैव एक्सपीरियंस थिंग्स जो एक ट्रैवल फोटोग्राफर करना चाहता है। फोटोग्राफी भी की है। हाँ, ऑफ द कैमरा हम वही बात कर रहे थे। बट बुक की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। आज तक आई डोंट थिंक सो इस सब्जेक्ट के ऊपर किसी ने किताब लिखी है। फिल्म आ चुकी है कांतारा, बट बुक आई डोंट थिंक सो, एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ी थी अब तक। सो बुक बहुत पहले आई है, 130 years Okay. बैक। ओके, आई थिंक इट वाज 1884 में या 1874 में, कुछ 140 years कुछ हो गए, करेक्ट तो मुझे भी याद नहीं, बट 1874 या 84 में। राइट, मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे देयर वर दिस कॉलोनियल राइटर्स, स्कॉलर्स ही थे वो भी। दे केम टू दिस रीजन कॉल्ड द तुलु स्पीकिंग रीजन ऑफ सदर्न कर्नाटका। वो आए वहाँ पे, दे रोट समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कल्चर। तो उन्होंने उस टाइम ये लिखा था। उसके बाद फिर जो वहाँ के स्कॉलर्स थे उन्होंने उस पर रिसर्च किया, उन्होंने उसके ऊपर लिखा। एंड बट वो या तो कन्नड़ा में पब्लिश होता था या फिर एकेडमिक लेवल पे होता था, राइट। मेन स्ट्रीम किसी ने वैसे बुक नहीं लिखा था, जो कि अब आई थिंक वी हैव दैवा। एंड द थिंग इज, जो 140 साल पहले की जो किताब थी, जो पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी अंग्रेज़ों ने, दैट वाज डेविल वर्शिप ऑफ तुलुवाज।
ऑलमोस्ट 140 years लग गए उसको दैवा बनने में, हम्म, which is discovering the extraordinary world of spirit worship, करेक्ट। which is the true essence of this particular form of worship. सो यू नो हम बहुत सारी बात इस पे ऑफ कोर्स करेंगे एज द पॉडकास्ट गोज ऑन, बट यहाँ पे हमें क्लैरिफाई करना होगा कि दैव एक्चुअली मतलब क्या होता है इसका। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने उसे डेविल वर्शिप क्यों कहा होगा, क्योंकि इंडिया में रह के जब कोई फर्स्ट टाइम उस चीज़ को देखता है, जब कांतारा में लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था उनके लिए बहुत ही वो अलग एक्सपीरियंस था। नो वन इवन न्यू कि ऐसा कुछ होता है, और जब देखते हो आप इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक समथिंग विच इज़ वेरी हॉरर वाले जोन में। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स को क्यों लगा होगा, उनके लिए तो मतलब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट फट गई होगी उनकी पूरी वो। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैवा इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हिंदी में हम देव कहते हैं एंड आपने कहा कि दैवा अलग चीज़ होती है। ऑफ द कैमरा हम इसकी बात करें तो ये आप एक्सप्लेन करिए। सो देव देवता तो हम यूजुअली हमारे यहाँ जो कॉनोटेशन है वो पुराणिक भगवानों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि शिव हो गए, पार्वती हो गई, दुर्गा, विष्णु जी, राइट। ये सब आपके देवताओं में आते हैं, जिनके मंदिर में जिनकी मंदिर में पूजा, देवस्थान जिसको कहते हैं हमारे यहाँ। दूसरा होता है दैवस्थान, दैवा का स्थान। तो दैवा जो है ये देवता नहीं है, बट ये ऐसे जो प्रकृति में जो शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ, उसमें से आती हैं। सो दैट इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब जो आपने कांतारा में देखा है वो पंजुर्ली करके एक दैवा है, ठीक है। सो इसमें भी कई सारे, सो बेसिकली अगर एक सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में इसको समझाना है तो इट्स अ स्पिरिट डेटी, ठीक है। अब ये इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। ये किसी इंसान के माया में प्रवेश होने के बाद जो एक फॉर्म है वो हो सकता है, जिसको भूता कहते हैं। ये भूत प्रेत पिशाच नहीं है, जो कि अगला एक मिसकंसेप्शन है, राइट, ठीक है, बट उसको भूता कहते हैं। इसको भूता आराधने, भूता कोला जो डांस है तो उसको भूता कोला कहते हैं। तो वो है। फिर ऐसे हैं जो नेचर से आती है। नेचर मतलब जो आपके पंजुर्ली एक वैसे नेचर स्पिरिट है, क्योंकि वो बोर से आता है, ठीक है। देयर इज पिलीचांडी जो टाइगर से आता है, ठीक है। इस तरह के स्पिरिट्स हैं। देन देयर आर स्पिरिट्स हु आर शिव के भूतगण से जो आते हैं। नंदी हैं, वीरभद्र। अच्छा, उनके भी मतलब प्रकार होते हैं, भैरव। तो इस तरह से हैं। विष्णु जी के का मतलब आई थिंक एक फॉर्म है विष्णु मूर्ति करके, जो कि कहते हैं नरसिम्हा का ही एक फॉर्म है, बट ये थोड़ा केरला साइड में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो भी कल्चरली तो ऑलमोस्ट पास ही है। और फिर जो मातृ शक्तियाँ हैं, मदर गॉडेसेस, उनके इतने सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि आपकी चामुंडी, फिर सत्य देवते, ऐसे बहुत सारे वर्ते, ये सब फीमेल डेटीज़ हैं। ये सब क्योंकि वो ये प्रकृति से आ रही है। प्रकृति यानी जो आपकी जो प्राइमोर्डियल फोर्स है, मातृशक्ति जो है, वो दैवों में इंक्लूडेड है। ओके। कुछ लोगों का ये डेफिनेशन है स्कॉलर्स का, जब मैं रिसर्च कर रहा था ये आया है कि जो सात्विक भोग जिन पे चढ़ता है वो दैव है, जिन पे वो नहीं चढ़ता है वो भूत है। दैट्स अनदर वे ऑफ यू नो क्लासिफाइंग, दैट्स वेरी स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, राइट। बट मेरे ख्याल से जो भी ये शक्तियाँ हैं, अब उसको भूत है या दैव है ये बोलने के जगह सिंपल है, इट्स अ स्पिरिट डेटी, राइट। सो एसेंशियली जो नेचर की फोर्सेस होती है वो है ऐसे कह सकते मतलब, क्योंकि जैसे अगर हम अपने अब नेचर इज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक कि वातावरण की बात नहीं कर रहे हम लोग, इट्स वेरी यूनिवर्स कह सकते हो आप। क्योंकि जो जैसे आपने कहा कि शिव जी के भी जो भूत गण है उससे कई सारे आते हैं। देन विष्णु भगवान का आपने कहा कि वहाँ से एक वो आते हैं, एक ही मैंने सुना है। हाँ। फिर जो आदि शक्ति है उनके फॉर्म्स में, तो उनकी जो एनर्जीज है ये टेक्निकली वो है उनका मैनिफेस्टेशन है। ओके। जो लोग जैसे मैंने कहा कुछ कोई ऐसे लोग जो जब जिंदा थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लोगों ने बुरा किया, जो सोसाइटी थे उन पे बहुत बुरा मतलब अत्याचार हुआ, फिर उन्होंने जब प्राण दिए या जब वो माया में समा गए, देन दे ऑल्सो बिकम स्पिरिट डेटीज, फिर उनको भी वेनरेट किया जाता है, उनको भी पूजनीय स्तर पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हैं। ओके।
सो मैं कुछ टाइम पहले एक तंत्र रिलेटेड एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा था, एंड जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने मुझसे कहा कि कई सारे आज जिन स्पिरिट्स को या एनर्जीज को हम डिमोनिक समझते हैं, वो एक्चुअली डिमोनिक नहीं है, वो एंशिएंट गॉड्स है। अब वो उनका नेचर ही इतना फियर्स है, हाँ, तो हम उसे डीमन समझ लगते हैं, बिकॉज ह्यूमन माइंड जो हमारे अगेंस्ट जाता है वो डीमन बन गया। हाँ, सो यहाँ पे ये बहुत एक प्योर एनर्जी होती है, आई एम गेसिंग दैव की एनर्जी। सी अगेन मैं एक्चुअली इस बारे में आज ही बात हो रही थी मेरी, मतलब मैं गांव में बात कर रहा था, तो ऐसे गांव में एक घर है, मतलब एंसेस्ट्रल हाउस है, जिसके बारे में मैंने बुक में भी लिखा हुआ है। वहाँ के देव के बारे में बात हो रही थी। अब मैं हिंदी में बोलूँ तो मैं देव देव बोलूँगा, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज दैवा, ठीक है, बट वो हिंदी में क्या है, देव ही निकलता है मुंह से। तो जो हमारे घर में जो दैवा है वहाँ पे वो सत्य देवते हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी, कुछ लोग कहते हैं वो भद्रकाली का एक फॉर्म है, काम फॉर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि इट्स वो सत्य का एक फॉर्म है, देयर इज नथिंग एल्स, इट्स सत्य, राइट। सो बट देन उसी घर के बाहर, मतलब जिस गांव में वो घर है, वो 4-5 घर का जो एरिया है, मतलब 4-5 अड़ोस पड़ोस के घर हैं, उसको उस जगह के जो दैवा है वो चामुंडी है। और चामुंडी जो है बहुत फियर्स है, बट वो दैट्स द नेचर। बट क्योंकि अब जैसे डेविल वर्शिप की बात हमने करी थी, जब वो जो लोग वहाँ से आए, वो जब ये देखा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, डांस हो रहा है, वो इनफैक्ट आप उनके लिटरेचर को उठा के देखोगे तो उन्होंने यही लिखा है कि डेफनिंग एंड मैडनिंग टॉम टॉम्स मतलब जो आपका सिंबल वगैरह बजता है ना, जो ढोल ताशा वगैरह जो भी है, वो डेफनिंग है, मैडनिंग है, मतलब दिमाग खराब करने वाली एक वैसा है, सुरीला नहीं है। बट हम लोग जब जाते हैं हमको तो वो बहुत सुरीला लगता है, हाँ, हमको तो मतलब उससे गूज़बम्स आते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो उतार चढ़ाव वो सब मैच करके वो लेके जाते हैं। वो हमारे कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट है, उनके कल्चर के लिए, क्योंकि वो जहाँ से आए थे वहाँ पे ये सब पेगन या प्रिमिटिव माना जाता था, इसकी वजह से दे कुडंट रिलेट विद इट एंड दे टर्म्ड इट एज डेविल वर्शिप। वैसा सा ही कुछ यहाँ पे कॉनोटेशन आ रहा है कि जो थोड़ा फियर्स है, वो फियर्स क्यों है, क्योंकि हमारे जो मोस्टली जो हिंदू, जो हमारे जनरल जो हमारे गॉड्स हैं, वो बहुत शांत है। अब चाहे स्पेशली विष्णु जी जो है जी, वो बहुत शांत है। तो हमारे लिए भी अगर थोड़ा सा वो उससे हटके हो जाए, थोड़ा एक्सट्रीम में जाए, वो थोड़ा अशांत लगने लगते हैं। बट अगेन दैट इज ऑल्सो इक्वली पार्ट ऑफ आर, आई मीन क्या कहते हैं, दैट एनर्जी। करेक्ट, क्योंकि जब हम इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट एक स्टोरी मेरी दादी ने मुझे जब नरसिम्हा भगवान की स्टोरी बताई थी, वो है तो देवता भगवान, पर मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो स्टोरी इतनी उनकी फियर्स है, वो एनर्जी इतनी फियर्स है, जबकि वो है तो भगवान ही। वो पूरा इंटेस्टाइन निकालते हैं, वो सब मतलब इमेजिन करते हुए भी डर लगता है। करेक्ट, बट देन दैट्स द फियर्स फॉर्म ऑफ विष्णु, क्योंकि विष्णु जी हमेशा काम है। अब देखो कोई भी उठा के देखो, कुछ भी चल रहा हो, ही इज ऑलवेज काम। राइट, तो उनकी फियर्स एनर्जी का जो मैनिफेस्टेशन है वो नरसिम्हा में भी दैट्स व्हाई विष्णु मूर्ति का एक ये यहाँ पे कोला होता है, कोला नहीं ओट्टे कोला बोलते हैं, इट्स अ सिंगल कोला व्हिच हैपेंस टुवर्ड्स इन नॉर्दर्न केरला। ओके, मतलब साउथ कर्नाटका नॉर्दर्न केरला बॉर्डर एरिया में होता है। फिर फर्दर आप नीचे जाओगे तो तेय्यम में वो कन्वर्ट हो जाता है। तेय्यम इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड, बट वो थोड़ा उसमें मलयालम का यूसेज होता है, यहाँ पे तुलु का यूसेज होता है कोला में, एंड थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लगता है। वो केरला का एक वो उसमें दिखने लगता है, द कलर्स आर डिफरेंट। तेय्यम में मोस्टली रेड और ऑरेंज के शेड्स मिलेंगे आपको, और उसमें ज़्यादा मतलब आग वाग में कूदने वाले वो ज़्यादा उसमें आपको मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा अलग इंटेंसिटी में जाता है। कोला में मोस्टली आपको थोड़ा और येलो या ब्लैक या इवन मैंने मैरून वाले भी शेड्स देखे, जो फेस पेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वैसा रहता है। ओके, सो हम इस कॉन्वर्सेशन को और कंटिन्यू करें उसके पहले 2 स्टोरीज थी जो मुझे आपसे जाननी थी, जो मैंने बुक में भी पढ़ी। एक तो जो आप वो एंसेस्ट्रल होम वाली अपनी कहानी बता रहे थे, चामुंडा देवी वाली, चामुंडी वो देवी वाली जो स्टोरी थी वो, एंड जो आपके बुक के प्रोलॉग में आपने एक चीज़ लिखी है कि देयर वर सम डिवाइन फोर्सेस जो आपको डायरेक्ट कर रहे थे इस किताब को लिखने की तरफ। एंड इनफैक्ट एक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या आपने टर्म यूज किया था, बट देयर वाज समवन जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आपका जो काम होगा वो अनडेड के साथ होगा। तो ये 2 चीज़ें क्या थी? ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा रिवाइंड फ्लैशबैक पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ था, मैं 2015, 16, 17 तक तो मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, एंड वो एक टाइम आ गया था, शादी वगैरह तब नहीं हुई थी, बट जब शादी वादी की बात चलने लगी थी घर पे, दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज काइंड ऑफ
प्लानिंग टू स्विच हम्म, टू द क्रिएटिव फील्ड। एंड उसी टाइम मेरे को मेरी पहली फिल्म भी उसी टाइम मुझे ऑफ़र किया गया था। एंड वो सुन के मेरी जो मदर है वो बहुत टेंशन में आ गई कि लड़का यार क्या कर रहा है, आई मीन शादी की उम्र में जाके तू जॉब छोड़ने की बात कर रहा है। तो वो नॉर्मल एक जो टेंशन होता है, तो वो काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह के पास गई, मेरे को भी मंदिर वंदिर ले गए, बहुत बहुत ज़्यादा वो रिलीजियस है। एंड तो केरला में क्या होता है, देयर इज दिस, क्योंकि वो लोग केरला में रहते हैं, तो केरला में देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ वेलिचपाड़। हम्म, ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इट्स रफली एन ओरेकल। एस्ट्रोलॉजर नहीं कह सकते, ओरेकल है कि भगवती आपके बॉडी में आती है, देवी आपके बॉडी में आती है, और ये जो जो आदमी है वो थोड़ा सा ऐसे वो हिलता है, हाथ में एक वो सिकल होता है, वेपन होता है, उसके साथ पैर में वो जो इसमें लिखा हुआ गग्गरा जैसे चिलम्बू करके बोलते हैं, एंकलेट जिसको कहते हैं, पायल, वो लगा होता है, वो छन 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 आवाज़, एंड दे गेट पोजेस्ड एंड देन दे वो चीज़ें बोलते हैं, प्रोफेसीज वगैरह करते हैं। तो ऐसे ही कहीं पे ऐसा हुआ था, एंड देन सडनली दिस पर्सन हु इज पोजेस्ड ही ग्रैब्स माय हैंड, एंड मेरी माँ भी वहीं पे ही है, एंड ही सेज कि क्या कहते हैं, आप जो भी करोगे, एक तो आप कला के क्षेत्र में होगे, ठीक है, अब वो तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, आर्टिस्ट भी हो सकता है, कला के क्षेत्र में रहोगे। दिस गाय डजंट नो मी, आई डोंट नो दिस पर्सन, एंड इन दैट स्टेट ऑफ ट्रांस दिस पर्सन इज टेलिंग मी कि आप जो भी आप कला के क्षेत्र में जाओगे, और जो भी आप करोगे उसमें, जो भी आपकी कला, जो भी कला निकल के आएगी, जो प्रोडक्ट होगा उस कला का, वो दैट विल बी रिलेटेड टू द अनडेड। तो इमीडिएटली आप जब अनडेड सुनते हो, क्या जाता है, भूत प्रेत। और कोइंसिडेंटली उस टाइम जो मेरे पास जो फिल्म मेरे पास आई थी, वो मेरी कहानी नहीं थी, किसी और की कहानी थी, उसको हमें अडेप्ट करना था, तो स्क्रीन प्ले मैं लिखने वाला था, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ हॉरर फिल्म। तो मैंने उस टाइम कनेक्ट किया कि हाँ, अनडेड मतलब भूत प्रेत, ठीक है। एंड इनफैक्ट उसके बाद जितने मेरे पास ऑफर्स आए, इवन जो बुक जो मैंने उसके बाद जो लिखी है, इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड, वो भी मेरे को ऑफर करी गई थी, एंड दैट अगेन हैड टू डू विद हॉरर। तो कहीं ना कहीं मैंने ये मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, अनडेड मतलब समथिंग रिलेटेड टू गोस्ट्स, इस तरह से। बट देयर वाज समथिंग एल्स, एक अंदर ही अंदर देयर वाज दिस, क्या कहते हैं, कई बार होता है ना कि आपको कोई चीज़ गाइड करती है, आप सुनते नहीं हो, अंदर ही अंदर आपको बोलते हैं ये कर ये कर ये कर, बट आप सुनते नहीं हो, एंड देन आप अपने दिशा में चल रहे हो, एंड सडनली समथिंग पुशेस यू इनटू इट। वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ, ओके, दैव के उसमें। दैव के मैं जब हम भ्रम शूट कर रहे थे, 2019 की बात है, उस टाइम भी ओरिजिनली द स्टोरी वो सेट इन केरला, थोड़ा सिमिलर कंसेप्ट था कि एक मतलब केरला में तेय्यम होता है, जैसे मैंने कहा, तो तेय्यम का जो वो एक डिवाइन जस्टिस वाला एक स्पिरिट है, वो चीज़ था हमारे स्टोरी में। बट देन वी हैड टू रीसेट इट इनटू शिमला, क्योंकि वो हिंदी में वेब सीरीज़ बन रही थी, तो हमने पूरा उसको चेंज किया, राइट, और वो एक फिक्टिशियस सा हमने एक पहाड़ी डेटी बना दिया, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब ये हम बैठ के हम शूट कर रहे थे, तो वन ऑफ द एक्टर्स जो वो रोल मतलब उसमें से एक रोल में था, वो उस एक्टर ने मेरे को बोला, हरी यार पता है ये ऐसा ही एक जो है ना कंसेप्ट, आप साउथ में भी है, फिर वो कोला वगैरह भी होता है। मतलब उसको नहीं पता था कि आई ऑल्सो कम फ्रॉम दैट रीजन, उसको लगा कि मैं केरला से हूँ, क्योंकि ये केरला का नहीं है कोला, राइट, ठीक है। बट वहाँ पे एक जिक्र हुआ, ठीक है। इनफैक्ट आप एंडिंग सीन देखोगे ना भ्रम का, और आप कांतारा का भी एंडिंग सीन देखोगे ना, बहुत सिमिलर लगेगा, ठीक है। कहानी अलग है, बट वो एंडिंग सीन बहुत सिमिलर, क्योंकि वो कंसेप्ट सेम है। देन बट वो एक कहीं ना कहीं वो एक मेंशन आ गया था, एंड देन आई थिंक इट वाज 2 years लेटर व्हेन जब एक और पॉडकास्ट में ही बैठे हुए थे, रणवीर का पॉडकास्ट, वी कैन टेक हिम, सो रणवीर के पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, वहाँ पे अगेन वो पॉडकास्ट वाज अबाउट हॉरर, ठीक है। देयर वाज नो आइडिया, कोई मतलब दूर दूर से भी हमने ये सोचा नहीं था कि हम इसके बारे में बात करेंगे, दैवा के बारे में। आइडिया वाज टू टॉक अबाउट हॉरर।
तो रणवीर ने ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब चाइल्डहुड फैसिनेशन के बारे में कि कहाँ से आपको ये हॉरर का ये आया। तो मैंने बोला कि बचपन में कन्नूर नाम के एक टाउन में था, सिटी में था। सो ये जो सिटी है वहाँ पे ये तेयम्स होते हैं। जब तेयम बोला तो रणवीर के उसमें मतलब रिलेट करना था ना, तो ये आज की ये कांतारा में जो दिखाया हुआ, मैंने कांतारा में तेयम नहीं है, दैट इज़ कोला, बट विजुअली इट इज़ सिमिलर। तो उसके ऑडियंस को भी वो समझ में आया कि Right. समझ में आता है ना कि हाँ हाँ वैसा ही होगा। हाँ बट देन वहाँ से हमारी बातें आई मीन दैवा के बारे में होने लगी। अगेन समथिंग वाज काइंड ऑफ उंगली कर रही थी कुछ अंदर ही अंदर कि यार दैवा के बारे में बोल बोल बोल। उस दिन मैं निकला, उस दिन पूरी बात हुई हमारी, मतलब इनफैक्ट यू हैव आल्सो वॉच्ड द एपिसोड, वी स्पोकन अबाउट दैवा इन वेरी गुड डिटेल। जब मैं बाहर निकला, मैं बॉम्बे में ही था, आई यूजुअली गो टू माय फेवरेट एक वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ जाता हूँ। उस दिन वो पूरा भरा हुआ था, तो आई वेंट टू अनदर प्लेस, वो उडुपी होटल था। एंड जब मैं अंदर घुसा तो वहाँ पे दिस इज फोटो ऑफ कटील दुर्गा परमेश्वरी, इज अ वेरी फेमस डेटी ऑफ दैट रीजन। वो देखने के बाद, क्योंकि रणवीर के शो पे मैंने ऑलमोस्ट इसी के बारे में बात करी थी कि कैसे मैं अपने मेरे एंसेस्टर्स के जो जिस दैवों को पूछते थे उसको ढूंढते हुए मैं निकलने के प्लान में हूँ। उस टाइम तो निकला नहीं था, मतलब एक बार निकला था बट वो छूट गया था। सो वो सब बात करके यहाँ पे आया तो स्ट्रेट मेरे सामने ये दुर्गा परमेश्वरी की एक फ़ोटो टंगी हुई है। वहाँ पे फिर मेरे को ये हुआ कि यार ये क्या है, समथिंग इज़ देयर करके। बट देन जब मैं घर आया, घर पे मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे हुआ, आज हमारी बात किसी और टॉपिक पे होनी थी, अल्टीमेटली हम बात किसी और चीज़ पे करके आए, एंड देन दिस ऑल्सो हैपेंड। तो माई वाइफ वाज ऑल्सो लाइक कि हाँ देर इज़ समथिंग, आई थिंक यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग करके। सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड कि हाँ मुझे ये करना है, करेक्ट, ठीक है, मुझे और जानना है, कुछ तो है जो मुझे पुश कर रही है। और ये भी है कि मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो 5 जनरेशन पहले दे लेफ्ट दिस तुलुनाडु रीजन, राइट, वो केरला चले गए थे। और मैं तो केरला में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली में बड़ा हूँ, ठीक है। तो वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स जिससे मेरी माँ मिली थी, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पूर्वज जो थे वो किसी मातृ शक्ति, जो मदर गॉडेस दैवा है, उनकी पूजा करते थे। अभी वो उसको पूजा नहीं मिल रही है, वो कहीं किसी कुएं में पानी के नीचे कहीं पे, अच्छा, ऐसा कुछ उसने बोला। अब ये सारी चीज़ें भी मेरे कानों तक पहुंची, तो मैं तो मेरे अंदर जो राइटर है ना वो तो मतलब ब्रह्मास्त्र के लिए रेडी हो गया कि हाँ ये मैं रणबीर हूँ, मैं निकलूंगा खोज करते हुए कि ये कौन सी दैवा है। और नागा भी है उसमें, बट कहीं ना कहीं उस एक खोज में आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दैवा आराधना, विच इज़ योर बुक। ओके, इवन अगर आप बुक भी पढ़ोगे, इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक, राइट, वो तो स्कॉलर्स ने किया है, अच्छी तरह किया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मैंने जो किया है इट्स अ पर्सनल जर्नी। राइट, कहाँ मैं दिल्ली में बड़ा हुआ लड़का, आई मीन गुड़गांव में आई हैव डन माई स्कूलिंग, इंजीनियरिंग करने के बाद आई हैव गॉन टू दीज विलेजेस एंड आई हैव सर्च फॉर आंसर्स अबाउट एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो फोर्सेस मुझे पीछे से धक्का दे रही हैं वो इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। एंड अनडेड का मतलब सिर्फ भूत प्रेत नहीं है, इट ऑल्सो अप्लाइज टू दो स्पिरिट्स विच आर इन्फिनिटली लिविंग, राइट, क्योंकि वो इट कैन नॉट डाई। सो दैट इज ऑल्सो अ रेवलेशन विच आई हैड। व्हेन यू से अनडेड इट मीन्स द इन्फिनिट, करेक्ट, एंड योर आत्मा इज इन्फिनिट, द स्पिरिट इज इन्फिनिट। सो आई थिंक दैट इज द होल थिंग, एंड a lot of things happened. In fact, जब दैवा के लिए मैं निकला था, when I started the journey, originally मुझे ये कहा गया था कि so I signed my this thing contract with the publisher, I think around दिसंबर के एंड में या जनवरी में कुछ 2022 में, और अक्टूबर में it was supposed to come out last year. तो टाइम नहीं था इतना, एंड मुझे क्या था कि मुझे जाना था, जर्नी में भी निकलना था। आई हैड टू डॉक्यूमेंट व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग। तो 1 महीना मैंने पूरा स्टडी किया, जितना मैंने मतलब इंटरनेट पे आर्काइव्स बहुत सारे हैं, जो अंग्रेज़ों की किताबें वो सब आर्काइव्स पे इट्स उपलब्ध है, वो सब पढ़ा। कुछ हज़ारों पेजेस थे, मतलब बहुत सारे बुक्स थे। वो सब पढ़ने के बाद आई हैड दिस जनरल अंडरस्टैंडिंग कि ये होता है, बाकी जो भी मुझे पता था वो तो था ही। देन आई स्पेंड 2 months ऑन द ग्राउंड इन द फील्ड। वहाँ पे जो
बड़े बड़े जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग देम, स्कॉलर्स हैं, किसी का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और एक का तो ये हो रहा था कि नंबर वगैरह मिल गया था, मैंने बात भी करी कि मैं जब मंगलूर आऊँगा आपसे मिलूँगा, नो रेस्पॉन्स। और हमारी जनरेशन का कि हम एक प्रॉब्लम और है कि हम लोग कॉल नहीं करते हैं, हम मैसेज करते हाँ। हैं। और ये जो लोग हैं ये बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, इनको ये मैसेज का सिस्टम नहीं पता है, उनको कॉल ही करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मे बी दैट वाज आल्सो रीज़न कि कुछ मिसकम्युनिकेशन, गैप आ रहा था कम्युनिकेशन में। बट जनरली मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था एंड आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग कि यार कहीं से तो हेल्प मिले, क्योंकि लिखने का तो मैं लिख लूँगा बट जो एक पीपल्स पर्सपेक्टिव है वो कहाँ से आएगा। तो ऐसे में आई वाज, एंड हेल्थ वाइज आल्सो आई वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी हेल्थ की। एंड बुक में लिखा है, यहाँ पे मैं नहीं दोहराऊँगा। ऐसा एक वो था कि मतलब घर वाले भी टेंशन में थे कि यार 2 महीने तो कैसे, आई मीन एक तो हाइट ज़्यादा है तो बैक की प्रॉब्लम हो तो यू आर काइंड ऑफ, और मैं दिसंबर में एक्चुअली 1.5 महीने बेड रेस्ट पे ही था। ओके। आई कुडंट मूव एट ऑल, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था। तो वो सब टेंशन में थे कि यार कर पाएगा तू, ये वाला टेंशन था। बट समहाउ मतलब क्या होगा, आई मीन हेल्प नहीं मिल रहा है, अभी क्या करूँ मैं, ऐसे एक पॉइंट में आ गया था। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप काम करो, और मैं उस टाइम वहीं पे था, उसके घर में था, कुछ 100 साल 150 साल पुराना घर है। उसने कहा यहाँ पे जो हमारे जो दैवा है उसको अपना दैवा समझ के अब एक दिया जला लो, लाइट अ लैम्प, और हम वो दैवा को वो जैस्मिन का फूल चढ़ता है तो वो चढ़ा लो, प्रे कर लो, बाकी देखते हैं क्या होता है। इन दैवा का नाम क्या था? सत्य देवते। अच्छा, ओके। उनके घर पे सत्य देवते बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो सत्य के देवते हैं, तो उनसे आप झूठ नहीं बोल सकते, एटलीस्ट ये मानना है। तो ये था कि जिस बंदे से मैं एक्चुअली हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा था उसने तो बिल्कुल हेल्प किया नहीं है। वो समबडी वेरी क्लोज, आई वोंट टेक एनी नेम्स, समबडी वेरी क्लोज, बट आई डिडंट गेट एनी हेल्प। एंड बाकी तो बड़े बड़े लोग थे, उनसे तो मतलब कुछ ही नहीं मिला। सडनली आउट ऑफ द ब्लू आई, उसके घर के आसपास कहीं पे कोला हो रहा था, तो उन्होंने कहा अच्छा आप ये, मतलब उनको पता चला कि मैं ऐसे बुक लिखने वाला हूँ। दे केम एंड टुक मी टू द कोला, एंड वहाँ पे उन्होंने फिर पूरा बताया, काफ़ी कुछ बताया उन्होंने, जो उनका बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीके से जो हो रहा था। कोई कमर्शियल वाला कोला अलग होता है, अच्छा, होता है, मतलब बड़े लेवल पे जो होता है, बट दिस वाज अ वेरी पर्सनल, घर का एक कोला जो था, विलेज में, सिटी वाला भी नहीं है। काफ़ी कुछ जानने को मिला, एक्सपीरियंस किया मैंने, एंड सडनली मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई। फिर अगेन नेक्स्ट डे मैं मतलब मैं मैंगलोर चला गया। मैंगलोर वाज लाइक 2 आवर्स फ्रॉम जहाँ पे मैं रह रहा था। मैंगलोर इज़ द सिटी। वहाँ पे गया, वहाँ पे भी आई हैड गॉन टू मीट अ वेरी पॉपुलर पर्सन, अगेन नाम नहीं लूँगा। उनसे मिलने गया, उन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ दिया ही नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार छोड़ो, ये भी नहीं हो रहा है। तो जिस होटल में रह रहा था वहाँ पे उनके जो मालिक हैं उनको मैं जानता था, तो मैं ऐसे ही उनसे बात कर रहा था कि ये हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल ट्राई टू पुट यू इन टच विद समबडी। एंड थिंग इज दिस ऑल्सो कम्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। कोला में यू नीड मीडिएटर्स, ठीक है, नॉट जस्ट अ डांसर्स, देयर हैज़ टू बी अ मीडिएटर हु स्टैंड्स बिटवीन द पीपल एंड द आर्टिस्ट हु गेट्स पॉजेस्ड, मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। So there was this mediator who was somewhere in the southern part of मतलब मैंगलोर, किसी गांव में वो अपना मीडिएशन कर रहा था। उसको सडनली ऐसे ही हाथ पकड़ के दैवा ने बोला, जो पॉजेस था आर्टिस्ट, वो बोला कि तू देख, तू वेट कर, तेरे को ढूंढता हुआ कोई आ रहा है दूर देश से। दूर देश मतलब कर्नाटक देश से बाहर ही है। तो और उसी रात को उसको इस होटल के मालिक ने मैसेज किया कि देयर इज दिस राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र वाज लुकिंग डॉक्यूमेंट दिस दैवा आराधना के बारे में, ही वांटेड टू मीट समबडी हु इज फ्रॉम द प्रोफेशन, राइट। एंड ठीक आई थिंक अराउंड 12 बजे के आसपास रात को, मतलब मैं तो ये उसमें था कि यार कुछ नहीं होने वाला, मैं बंद करता हूँ, ये बुक शायद नहीं आने वाला है। उसी टाइम मेरे पास ये मैसेज आता है कि ये नंबर है, आप बात कर लो। एंड यू वोंट बिलीव, इस बंदे का नाम was the same as the बंदा who was supposed to help me.
जिसने मेरे को मतलब डिच किया तो नहीं बोलूँगा, बट जो अपने काम में बिजी हो गया था. बट दैट वाज अनदर कोइंसिडेंस. एंड देन तो मतलब आ गया मेरे अंदर एक उत्साह कि कुछ तो Okay. है. एंड देन मैं गया, वो पता नहीं और दूर था, हम्म. और वहाँ पे तो मतलब 3-3 बसेस चेंज करके जाना पड़ा था मुझे. मतलब प्रॉपर विलेज जैसा, प्रॉपर remote विलेज, मतलब हाईवे से जाओ, फिर एक बस पकड़ो, फिर एक और बस पकड़ो. एंड ब्यूटीफुल प्लेस, फ़ोन का सिग्नल नहीं, ठीक है. एंड चारों तरफ या तो बड़े बड़े पेड़ या फिर सुपारी के पाम्स, ठीक है. एंड पूरी रात मतलब मैं कोला में बैठा रहा, कोई कमर दर्द नहीं, कुछ नहीं. एंड देन जो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वो अगेन बहुत ट्रेडिशनल था, हम्म. ठीक है. पूरा मतलब टाइम लेके जो करते हैं, क्योंकि कई जगह क्या होता है टाइम नहीं होता है. जैसे हमारे घर में पूजा पाठ होता है हाँ. ना, जल्दी जल्दी कर देते हैं, किसी के पास Correct. टाइम नहीं है. बट ये पूरा मतलब प्रॉपर डिवोशन के साथ बहुत अच्छा लगा. एंड सडनली देयर वाज दिस एनर्जी. उसके बाद मेरे को एक एक करके इधर लोग आ रहे हैं, अच्छा आप ये कर रहे हो, ठीक है, आओ ना हमारे साथ, आओ ना हमारे, इस तरह से. फिर देन आई डोंट नो व्हाट हैपन नेक्स्ट 1.5 months. काफ़ी सारे कोला में गया. इनफैक्ट देयर वाज वन कोला जहाँ पे मतलब मैं थक चुका था अब, हम्म. क्योंकि ये पूरी मतलब जो भी मैं जिस भी कोला में मैं गया वो सब सनसेट टू सनराइज वाले थे. डे Right. टाइम वाले कोला में मैं गया नहीं. मुझे मिला नहीं एक्चुअली. तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी. बट देन मीन लास्ट कोला जो हमने अटेंड किया उस पर मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ. हम्म. उसके बाद हम वापस पुणे पैक करके जा रहे थे कि ये हो गया रिसर्च हमारा. देन लिखने की बारी. वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी बहुत करी है एक्सपर्ट्स की, जो वीडियो रिकॉर्डिंग वो सब मैंने कर रखी थी. मुझे वो सब देखना था, लिखना था. तो लास्ट कोला था एंड मेरा एनर्जी थोड़ा ड्रेन आउट हो गया था. एंड बट वाइफ वांटेड टू अटेंड दिस कोला क्योंकि वो उसके रिलेटिव के घर में हो रहा था. एंड आई वाज लाइक हो गया ना यार, अब तो मतलब ठीक है. कहते नहीं यार ये भी कर लेते हैं. बट उस दिन मेरे को थोड़ा कमर में दर्द हो रहा था. कमर में दर्द शुरू हो गया, कल ट्रैवल भी करना है हमको. कहते नहीं यार कुछ नहीं होगा करके गए. एंड दैट वाज आल्सो अ फीमेल डेटी का कोला. अगेन द सेम थिंग यार, आई डोंट नो वेयर दिस एनर्जी वाज कमिंग फ्रॉम. पूरी रात में जाग के बैठा हूँ, नो कमर दर्द, नो अदर टेंशंस, कुछ भी नहीं. आई थिंक दैट्स द पावर आई फेल्ट. Right. अब कहने को तो अगर बहुत साइंटिफिकली कहना है तो आप ये कह सकते हो कि मैं बहुत मोटिवेटेड था. वो Placebo effect मोटिवेशन, भी हो सकता है. वही मैं कह रहा हूँ ना, मोटिवेशन आ गया, चल रहा है, हो सकता है. हम्म. स्पिरिचुअली कहना है तो देयर इज समथिंग एल्स दैट वाज पुशिंग मी कि लिखो. हम्म. मैं अभी भी ये मानता हूँ कि ये जो बुक मैंने अपना एफर्ट डाला है, ठीक है, वो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बट किसी और ने करवाया है. Right. आई हैव जस्ट फिजिकली जो मैंने लिखा है वो किया है, जो भी मैंने रिसर्च किया है, बट उसके पीछे जो फोर्स है दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, Right. नॉट ऑर्डिनरी. आई फील मतलब आई बिलीव यू इन दिस, क्योंकि होती है कुछ डिवाइन एनर्जीज जो आपको शेप करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको पुश करती है एक डायरेक्शन में. क्योंकि इवन दिस पॉडकास्ट, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ दिस पॉडकास्ट, मेरा प्लान ही नहीं था पॉडकास्ट करने का. इट वाज जस्ट द सर्कमस्टांसेस जो बने थे कोविड के वजह से या जो भी और भी चीज़ें हो रही थी, एंड द पॉडकास्ट स्टार्टेड. एंड ओवर द ईयर्स आई फेल्ट दिस सो मेनी टाइम्स कि मैं भले ही कितना भी बोल लूँ कि दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट डन एनीथिंग. मतलब कोई डिवाइन एनर्जीज है जिनका रोल हम सबके लाइफ में होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, सबके लाइफ में होता है. हम उस पर साइंटिफिकली बिलीव करें या स्पिरिचुअली बिलीव करें, एट द एंड ऑफ द डे वो एक फोर्स है जिसको आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बट वो एग्जिस्ट तो कर रही है. करेक्ट. ये मैंने एक लाइन भी मैंने अपने बुक में छोड़ा हुआ है. इट्स वेरी सिंपल. Either you believe that whatever is happening because of a god, or you believe that it's happening because of an infinite force, ठीक है, या फिर सबसे सिंपल तरीका है सब हो रहा है भाई. That's the simplest primitive way of thinking. But that's okay, ठीक है. अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें मानते हैं. बट मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे लगता है कि आप एक टाइम के बाद, जब आप छोटे होते हो आप इतना नहीं सोचते हो, मतलब 20s में नहीं सोचते हो, आप 30s में आते हो, 40s में जाओगे, अब ज़्यादा पीछे की तरफ देखने लगोगे ना, सडनली यू फील कि यार जो भी तो हुआ है आपके लाइफ में, देयर वाज समथिंग बिहाइंड इट. करेक्ट. देयर वाज सम काइंड ऑफ अ पर्पस. तो मेरे ख्याल से मुझे तो अभी तो ये पर्पस मिला है कि मुझे, जैसे देवों का मैंने कर लिया है, अगले बुक में ऐसे ही एक और स्पिरिचुअल एक एस्पेक्ट है सदर्न इंडिया का ही, उस पर लिख रहा हूँ. तो आई थिंक दैट इज़ अ पर्पस दैट आई फाउंड इन लाइफ. बट देन आई रियली वांट टू नो कि आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी थे इस बुक को लिखने के साथ, बट क्योंकि ऑडियंस को ये समझ आ जाए एक बार कि जब आप एक कोला देखने जाते हो, होता क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली. एंड देयर इज आल्सो दिस सेशन कॉल्ड नूडी पनपुना. नूडी पनपुना, पनपिना, ऐसे मतलब डायलेक्ट्स है तो लोग. नूडी इज दैवा के वर्ड्स, जो वाक्य वो बोलते हैं, एंड इट इज सपोज टू बी वेरी पावरफुल.
पुराने ज़माने में जब कोर्ट कचहरी वगैरह नहीं होते तो गाँव के या घर के जो छोटे छोटे डिस्प्यूट से बड़े डिस्प्यूट से वो यहीं पे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो एक जगह पे तो ये सेशन होता है जो सबसे एंड में आता है, दैवा को बिठाते हैं ऐसे चेयर पे एंड उनके पैर ऐसे हिलते रहते हैं कि वो दे कीप मूविंग देयर लेग्स, ये ऑब्जर्वेशन, बिकॉज वो एनर्जी है। एनर्जी रहता है। एंड वो गगरा का साउंड छन 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 छन, वो मतलब इट्स डिफरेंट, आई मीन आई एम स्टिल गोइंग बैक देयर, आई डोंट नो व्हाई। आपने कभी पूछा कुछ क्वेश्चन? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पूछना है। ओके। तो पूछने के लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि वो जो मेरे जो पूर्वज जिस देव को पूछते थे, ढूंढते ढूंढते काफ़ी पहुंचा, मुझे नागों का तो मुझे मिल गया। मेरे जो पूर्वज जिस नाग को पूछते थे वो भी अगेन कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। हम भी पूछ पूछ के गए हैं, वो कह रहा हाँ हाँ ऐसे लोग थे यहाँ पे वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। कोई जिंदा तो कोई है नहीं वहाँ पे। एक घर भी दिख रहा है जो बहुत पहले टूट चुका है, बट फिलहाल के लिए तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि हाँ यही था जहाँ पे मेरे पूर्वज 125 साल पहले वहाँ पे नागों को पूजा करते थे, या जो भी है, मूल नाग कहते हैं हम लोग उसको। तो बट पूछने के लिए ये सारे क्वेश्चंस है, बट द थिंग इज मैं जब 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 गया हूँ मेरे को पूछने का मन नहीं किया। मैं सिर्फ सीधा वहाँ खड़े होकर बस प्रे करता हूँ कि यार देख लेना, संभाल लेना, और वो संभाला है। जैसे मैंने कहा ना, अक्टूबर को आने वाली थी ये बुक लास्ट ईयर, तो जो पहली मैन्युस्क्रिप्ट थी मुझे लिखने के लिए सिर्फ 2 महीने मिले थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लिखने के बाद सीधा तो छापते नहीं हो, एडिटर के पास जाता है, एडिटर पढ़ती है, ठीक है, फिर प्रूफ रीडर के पास जाता है, वो पढ़ते हैं, फिर लीगल रीडिंग होती है क्योंकि नॉन फिक्शन है, तो पूरा 3-4 महीना चाहिए था। तो 1 महीना मतलब 2 महीने तो पहले निकल गया, ठीक है, 3 महीने, उसके बाद लिखने के लिए 1 महीना। आई वॉजंट सेटिस्फाइड, यार ये मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ही टेक्निकल लग रहा है, और वो एक जर्नी वाला पार्ट कहीं पे मिसिंग है, और मुझे और ज़्यादा जानना था। खुश नहीं था, बट क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट है एक, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, भेज दिया। बट अंदर ही अंदर ये था कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को चाहिए टाइम, एंड द डिले हैपेंड भी क्या, अक्टूबर का सीधा अप्रैल पहुँचा दिया इस साल का, अप्रैल 14th, क्योंकि अप्रैल 14th इज तुलु न्यू ईयर, विशु कहते हैं, एंड इट ऑल्सो इज अम्बेडकर जयंती। तो ओवरऑल आई थिंक इट वॉज अ परफेक्ट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ अ बुक। सो अगेन आई गॉट द टाइम, अक्टूबर से आई स्टार्टेड री राइटिंग, राइट। पूरा मतलब जो पहले लिखा था वो पूरा चेंज किया, और जितना मैं दोबारा गया बीच में दिसंबर में, जब मैंने कहा ना न्यू ईयर आई स्पेंट एट अकोला, दिसंबर में फिर से गया क्योंकि मुझे और डिटेल्स चाहिए थे, और गया, जितना मैं एब्जॉर्ब कर सकता मैंने एब्जॉर्ब किया नॉलेज, फिर लिखा। ओके। फिर लिखा, एक नया, बिल्कुल एक नया मैन्युस्क्रिप्ट बन गया, ठीक है। देन आई सेंट इट टू द एडिटर, बट अगेन कुछ अंदर अंदर सही नहीं आ रहा था, बट देन टाइम खत्म हो रहा था, जनवरी को मुझे सबमिट करना था ताकि उनको 2 महीने में वो ख़त्म करके अप्रैल में रिलीज़ करें। बट अंदर अंदर मुझे हो रहा था नहीं यार ये पूरा नहीं है, कुछ मिसिंग है। एंड उसी टाइम नाउ दिस इज़ द, आई मीन आई डोंट नो मैजिक का है या क्या है, मेरी जो मदर है केरला में बैठी हुई है, ठीक है, मलयालम में वो एक बुक लेती है, मलयालम में, नॉट इन कन्नड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट केरला, ठीक है। वो मलयालम में एक बुक लेती है, वो पढ़ती है, उसमें उसकी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आए जो मुझे बताने लगी, हरी ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा, ये देखो वो देखो करके, एंड सडनली वो मदर गॉडेसेस के ऊपर थी, ठीक है, Okay. मातृशक्तियों के ऊपर। मतलब वो बुक मातृशक्ति के ऊपर नहीं थी, बुक वाज समथिंग अबाउट समथिंग एल्स, डिवोशनल ही था, बट उसमें मातृशक्तियों के बारे में एक बहुत ही एक अमेजिंग पैराग्राफ था, चैप्टर था, जो मेरी मॉम ने पढ़ के मेरे को बताया, एंड सडनली लाइक ये मिसिंग है, एंड यू वोंट बिलीव, बट देयर वाज नथिंग आई कुड डू, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट भेज चुका हूँ मैं। सडनली आई गेट दिस, आई मीन सडनली नहीं, 2 दिन बाद मेरे को ईमेल आता है कि एक और डिले है, हम जो अप्रैल 14 को बुक को नहीं रिलीज़ कर पाएंगे। पहले तो मुझे बुरा लगा, यार ये तो गलत है यार, आई मीन फिर से एक और डिले। एंड पता चला कि जो एक लीगल रीडिंग की प्रोसेस होती है वो पूरा वो पढ़ते हैं कि क्या क्या हम आई मीन छाप सकते हैं, क्या नहीं छाप सकते, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो उसमें काफ़ी सारे फीडबैक आ गए थे कि बहुत कुछ चेंज करना है, बहुत कुछ डिलीट करना है, जैसे जो मैंने इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया वो सब हम नहीं रख सकते हैं बुक में। तो अंदर ही अंदर मेरे को ये लगता है यार फिर तो यार बुक ही कुछ भी नहीं बचेगा। बट देन अगेन वी स्टार्टेड, ठीक है करना है तो करना है, अगेन 1 महीने का टाइम मिल गया, राइट। ठीक है, और रीराइट करना पड़ेगा, एंड सडनली दिस ऑल्सो केम फ्रॉम माई मदर, ठीक है, बढ़िया है। तभी आप देख सकते हो, अभी आप लास्ट चैप्टर अब देखो, मदर गॉडेस के ऊपर ही है, जो पहले नहीं था।
और उस टाइम एक और मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, जो सत्य देवते का मैं काफ़ी ढूंढ रहा था, जो स्टोरी है नहीं है कहीं पे, बहुत कम है। और सत्य देवते नॉर्दर्न रीजन में थोड़ा अलग स्टोरीज डिफरेंट, सदर्न रीजन में थोड़ा अलग है। तो फाइनली मुझे एक प्रॉपर एक अथॉरिटी फिगर से उसकी कहानी मिली, वो भी इसी टाइम मिली। तो अगर ये डिले नहीं आता ना दूसरा वाला, राइट वो मदर गॉडेस वाला चैप्टर ही नहीं आता। बट अब जब मैंने जब वो मदर गॉडेस का चैप्टर डाला उसमें, हालांकि कहने को सिर्फ 6 पेज है, ठीक है, वो लिखने के बाद जो अंदर से एक हाँ ये हो गया, दिस इज डन। सो सी, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, राइट और इट वाज ऑलरेडी डेस्टिन्ड। या बट द लास्ट मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच आई सेंट टू माय पब्लिशर, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। मैंने मैसेज भी किया एडिटर को, यार गुस्सा आ रहा था मुझे कि डिले पे डिले हो रहा है, बट आई थिंक वॉट एवर हैपेंड वॉज फॉर द बेस्ट। सो द फाइनल वर्जन दैट यू सी नाउ, आई थिंक इट्स मच बेटर देन वॉट इट वॉज सपोज टू बी। आई मीन अक्टूबर में निकलता तो कुछ भी नहीं था उसमें, ऐसा लग रहा है टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो आप। अभी वैसा नहीं है। राइट। फर्स्ट टाइम कहाँ से ये ट्रेडिशन शुरू हुआ रहेगा? कहते हैं भूताला पांड्यन करके एक राजा थे, उनके समय से स्टार्ट हुआ है। हाउ मेनी इयर्स तो बैक? बहुत 1000 Okay. 1500 साल पहले की बात है। अगेन दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड। हिस्ट्री और मतलब इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे हम बस एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, हो सकता है। बट सी द थिंग इज, ऐसे डांसेस और भी जगह हैं, थोड़े अलग, आज एक अलग फॉर्म में होगा, बट बेसिक आइडिया काफ़ी सिमिलर है। छम डांस हो गया जो आपके आई थिंक तिब्बत साइड में होता है, वेरी सिमिलर। और भी स्पिरिट पोजीशन डांसेस अफ्रीका में होते हैं और रीजन्स में होते हैं। राइट। तो ये सिमिलैरिटी क्यों है? इसका अगर आप इफ़ यू ट्राई डिगिंग आउट द आंसर, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इधर हम एक प्राइमोडियल, एक एवोल्यूशनरी लेवल पे हमारी थिंकिंग सेम है सब लोगों की। पूरे दुनिया में जितने लोग हैं, सिमिलर एक थिंकिंग से आया है कि एक पर्पस इन लाइफ। बट वही बहुत डिफिकल्ट चीज। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सी अगेन वो क्वेश्चन आता है ना कि कौन कंट्रोल कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस इन दिस लाइफ, इसके बाद क्या होता है। ये सब ये एग्जिस्टेंशियल सवालों से ही आई थिंक ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई है। एंड दिस इज अ वेरी एथिस्टिक काइंड ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। दूसरा है कि देयर इज अ कॉमन स्पिरिचुअल एलिमेंट विच इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। राइट। अब ये इसको सिमुलेशन थ्योरी में डालना है, डाल सकते हो। तो सिमुलेशन के बाहर, अगर सिमुलेशन को माया मानते हो, सिमुलेशन के बाहर जो है, मे बी देयर इज अ ब्रह्मा, मे बी देयर इज अ विष्णु, मे बी देयर इज अ शक्ति, जो कि माया के बाहर है। राइट। पराशक्ति, आदि पराशक्ति, वी डोंट नो। कोई चाहे कितना भी एक्सपर्ट की तरह के बैठ के बात करें, वो करेक्ट है कोई प्रूफ नहीं है। करेक्ट। या मैं कल ही एक बुक पढ़ रहा था, ऑडियो बुक सुन रहा था कुंडलिनी के ऊपर। जिस तरह से बहुत ही फेमस राइटर है, तो नाम नहीं लूँगा अगेन, बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि बहुत ही बेसिक लेवल पे चल रहा है सब कुछ। इससे काफ़ी ज़्यादा आई मीन एडवांस चीज़ें ऑलरेडी लिखी गई हैं पुराणों में ही, उसी को रिसाइकल किया जा रहा है। सो अगेन देयर इज नो वे टू नो वेयर इट बिगैन। राइट। परहैप्स दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सनातन। इटर्नल। इट्स True. इटर्नल। मेक सेंस। या एंड जो वहाँ पे आपने क्योंकि ऑन ग्राउंड रिसर्च किया है, यू हैड, आपने कहा था कि वीडियोस भी आपके पास में, जो आपने इंटरव्यूज जैसे जो लिए थे लोगों के, जो लोकल वहाँ पे लोग होते हैं, वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे ट्रेडिशन को? बिकॉज एट वन हैंड जहाँ पे हम ऐसा स्पिरिचुअल तो बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, एट द अदर हैंड नरेंद्र दाभोलकर, हम ऑफ द कैमरा उनके बारे में बात कर रहे थे, वो इसे सुपर नेचुरल वाले कैटेगरी में डालते थे। तो हाउ डू सुपरस्टिशन सॉरी उस वाले कैटेगरी में डालते, तो ये जो लोकल वहाँ की कम्युनिटीज़ है, जो लोग हैं, वो किस तरह से परसीव करते हैं एट द एंड ऑफ द डे? सी अगेन जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसमें भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं। अच्छा, है ऐसे? हाँ, मतलब एटलीस्ट कुछ से तो मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा नहीं ये सब तो मतलब आज के डेट पे कौन मानता है इस तरह से। वैलिड है, ठीक है। और ऐसे बाकी जितने मैं कोला वगैरह में गया हूँ, वहाँ पे आई थिंक मेजॉरिटी लोग मानते हैं, और एक खौफ भी है, ठीक है। और खौफ भी बहुत तगड़ा वाला खौफ भी है कुछ किस लोगों चीज़ को, का खौफ? कि अगर दैवा को गुस्सा आ गया तो। ओके। सो सी अगेन जो स्टोरी है ओरिजिन ऑफ भूतास करके, देयर इज अ स्टोरी जो कि मैंने बुक में भी लिखा है। जब अगेन विल गो बैक टू शिवा और पार्वती वहाँ बैठे हैं कैलाश में, एंड पार्वती इज लुकिंग एट द क्रिएशन एंड शी इज लाइक
अपने क्रिएशन तो सब अच्छा है, बट धरती पे जो अधर्मी लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं हाँ पता है मुझे, तो क्या करोगे इनका? अरे सॉल्यूशन निकल गया है क्या? देन शिव जी गोज, अब पुराणों में क्या है, स्टोरी विद इन अ स्टोरी होता है, ठीक है। सेम चीज़ इस पारदना में भी है। तो प्रॉब्ली इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सम एपिसोड इन अ पुराना। एंड शिव जी कहते हैं बिल्कुल यही इसी सवाल के साथ मेरे भूतगण के जो मेन लोग हैं वो आए थे, वीरभद्र, मारियम्मा। मारियम्मा इज अगेन अ डेटी, एंड जो चिकन पॉक्स के लिए बहुत फेमस है, हाँ, ठीक है। I've heard. हाँ, तो इस तरह से, या और जुमादी, धूमावती, जुमादी, कुछ लोग कहते हैं दोनों अलग अलग है, कुछ लोग कहते हैं दोनों एक ही है, धूमावती मतलब जो दश महाविद्या में आती है वो, ओके। कुछ लोग कहते हैं सेम है, कुछ लोग कहते हैं सेम नहीं है। अगेन मैं उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहा हूँ, मैंने दोनों ही प्रेजेंट किया है, बाकी लोगों की अपनी मर्जी है। सो ये तीन जो स्पिरिट डेटीज़ हैं, ये शिव जी के सामने कहते हैं कि हमें भूख लग रही है। शिव जी ने क्या किया, ठीक है एक काम करो, धरती पे जाओ, जो अधर्मी है उसको पकड़ो, उसको पीड़ा दो, ठीक है। अच्छा, पीड़ा देने से क्या हमारी भूख मिट जाएगी? तो शिव जी कहते हैं हाँ। वो कैसे? जब तुम उसको पीड़ा दोगे तो उसको पता चलेगा कि तुम पीड़ा दे रहे हो, तो वो तुमको भोग चढ़ाएगा। अच्छा, उसको पता चल जाएगा कैसे? वो क्या कहते हैं, किसी मतलब ऐसे जैसे जो एस्ट्रोलॉजर्स हो गया, जो भी Priest हो गए। ओरेकल्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, ऐसे लोगों के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये पीड़ा हो रही है या ये डिजीज़ हो रहा है। तो वो लोग बताएंगे कि ये दैवा है या ये भूता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको कोला दो, और कोला में भोग चढ़ाना होता है। तो इस तरह से ये बड़े खुश हो जाते हैं। एंड देन वो कहते हैं आप कहाँ जाएँ? जाओ वो साउथ की तरफ जाओ, वहाँ पे एक रीजन है, उधर एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ घाट है, आराम से जाओ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके मेक श्योर कि सब लोग, किसी में प्राइड ज़्यादा ना हो पैसों को लेकर या किसी भी जो भी होता है। तो इस तरह से वो लोग जाते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई these spirit deities are feared also. नेचुरल कैलामिटीज कुछ भी आएगी, नेचुरल कैलामिटीज नहीं, जैसे पुराने ज़माने की, जैसे गांव में गाय, ऑलमोस्ट हर घर में गाय होती है, हर घर में तो नहीं आजकल, बट एक टाइम पे तो होता था। तो गाय का बछड़ा कुछ हो गया उसको, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए they'll make sure that they'll pray regularly, या इस तरह से कोला करवा दिया या भोग चढ़ा दिया। तो इस तरह से होता था। ओके। और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि कुछ ऐसे स्पिरिट्स होते हैं जो बहुत फियर्स होते हैं ना, उनके खौफ से तो लोग, मतलब इट्स अ वे ऑफ क्या कहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन चेक में रखने के लिए, कि यार किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अत्याचार करे जिसके पास कम है, तो वो चेक पे रखने के लिए देयर आर दिस स्पिरिट डेटीज, मतलब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, इन जनरल। हाँ, so that is the मोटा thing. बिकॉज आई रिमेंबर जब मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, तो मेरे मम्मी पापा तो उसे चिकन पॉक्स कह रहे थे कि चिकन पॉक्स हुआ, बट आई क्लियरली रिमेंबर मेरी दादी कह रही थी कि इसे माता आ गई। एंड दैट इज माई फर्स्ट थॉट ऑफ दिस कि मतलब हमारे यहाँ पे अगर डिजीज भी होता था पहले कोई, तो उसके लिए भी एक वो रिलेशन था विद द डिवाइन, राइट। एंड इवन नाउ लाइक बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, तो दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर राजस्थानी ट्रेडिशन कि गर्मियों के दिनों में, आई फॉरगॉट द देवी का नेम, बट एक देवी होती है, उनके लिए डेडिकेटेड रहता है एक पूरा दिन, एंड उस दिन पे आप कुछ भी गर्म नहीं खा सकते। ओके। आप, क्योंकि आपको बॉडी को अपने ठंडा रखना है, एंड अगर आप नहीं ठंडा रखोगे तो माता गुस्सा हो जाएगी, विच इज इन अ वे एक्सप्लेनिंग कि गर्मियों से कैसे बचा जा सकता है। तो वी ऑलवेज हैड दीस कनेक्शंस विद द डिवाइन। सो वी आल्सो हैव समथिंग वेरी सिमिलर इन, आई थिंक केरला में भी है, जैसे कि अगर आप नहाते नहीं हो, लंबे बाल हैं स्पेशली, अब ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी, जो लंबे बाल रखते हैं स्पेशली, तो क्या होता है वो नॉट्स वगैरह बनने लग जाते हैं। तो स्पेशली मेरी मॉम कहती थी, मेरे को याद है अभी भी, कि ऐसे रखोगे तो, और या तो नहाओगे नहीं हफ्ते भर तक, या इस तरह से बालों में नॉट्स है, तो आपके अंदर कली आ जाएगी, एंड देन यूल स्टार्ट गेटिंग डिजीजेज एंड यूल स्टार्ट डूइंग वेरी वेरी बैड थिंग्स करके। तो उस डर के मारे बचपन में तो मैंने कभी बाल बड़े ही नहीं किए, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं नहाता हूँ। सो सी दैट्स और इनफैक्ट जब मैं इस बुक का भी रिसर्च कर रहा था ना, सो आई रेफर टू कश्मीरी शैव टेक्स्ट, ठीक है।
उसमें क्योंकि उसमें ओरिजिन ऑफ भूतास था, जो मैंने ओरिजिन ऑफ भूतास आपको अभी सुनाई है, जो कि तो एक तुलु पारदना से आया है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ओरिजिन ऑफ भूतास, दैट इज हाउ भूतास केम टू दिस रीजन। राइट। ठीक अच्छा, है, तो उसके पहले की भी एक कहानी है। कि भूतास आए कहाँ से, जो शिव के भूतगण है, वो मुझे इस एक टेक्स्ट में मिला। मुझे क्या मिला? वो ये था कि आई थिंक देयर वाज दिस असुर, उसको हराने के लिए शिव जी क्रिएटेड दिस Okay. 3 powers. One was your bhutas, bhutaganas, then you had the matars, and then you had the grahas. इन तीनों को क्रिएट किया था, एंड देन ही डिफीटेड दिस पीपल एंड द असुर्स। सो इंद्र वगैरह हैप्पी हो गए, द सेम ऑल स्टोरी। बट देन द प्रॉब्लम इज, शिव जी इतने खुश हुए, उन्होंने बोला कि तुम लोग अजय रहोगे भूतगण को। एंड भूतगण तो भूतगण है ना, लाइक यू सेड अर्लियर, तुम आपने बोला ना कि दे हैव दैट एनर्जी बर्स्टिंग, वो और मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते थे, हाइपर एनर्जी होता है, लोगों के साथ बुरा होने लग गया, एंड इनको डिफीट भी नहीं कर सकते, अजय का आशीर्वाद दे दिया है। सो देन शिव जी ट्राइड टू कंट्रोल देम एंड ऑल। तो वो अलग ही एक स्टोरी है, उसमें कली का भी मेंशन है। ओके, देयर इज अ मेंशन ऑफ कली, देयर इज मेंशन ऑफ, और वो इंटरेस्टिंगली ये जो कन्वर्सेशन है भूतों का, शिव पार्वती के कन्वर्सेशन में आता है। ओके। और लेकिन इस बार पार्वती शिव जी से पूछ रही है कि ये जो कुदृष्टि है, जो आप नज़र लगना वगैरह बोलते हैं, उससे कैसे बचें, वो कैसे होता है। वो जब एक्सप्लेन करते हैं, देन ही टॉक्स अबाउट भूतास। ओके। वो बहुत इंटरेस्टिंग एक, मैं पूरा नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने सिर्फ इस एक विषय के लिए मैंने पढ़ा है। अब वो आगे जाके मैं पढ़ूंगा पूरा, बट सम अमेजिंग। जैसे दृष्टि के ऊपर है, दृष्टि एज इन आपके बुरी नज़र के ऊपर क्या होता है, कैसे पड़ती है। तो वन कंसेप्ट इज कि जो बुरी नज़र लगाता है उसके इर्द गिर्द एक नेगेटिव ऑरा है करके, देयर इज वन कंसेप्ट जो कि बहुत पॉपुलरली एक्सेप्टेड है। ठीक है, आज के डेट में ये ऑरा लगाने से सब एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग वो जो भी है, बट मैंने जो इसमें पढ़ा वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, एंड इट वाज आई थिंक रिलेटेड विद दिस कली। ठीक है, कली इज़ अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, नेगेटिविटी ही बोल सकते हो आप उसको, सिंपल वे, नेगेटिविटी। तो जिनसे ये नेगेटिविटी जुड़ी होती है, ऐसे लोग जो उनको वो जो है वो इसको कली को अट्रैक्ट करती है, और उसके साथ साथ ये नेगेटिव स्पिरिट्स भी अट्रैक्ट होते हैं। वो कुछ बहुत ईवल होते हैं, बहुत सैडिस्टिक होते हैं। ये भूत प्रेत नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट द वाइब कह सकते हो उसे, अगर वैसे रखना वाइब कह सकते हो, बट आई मीन इट्स नॉट मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स नहीं है, आई मीन भूत नहीं है। दीज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द आई मीन इन दैट प्लेन और वॉट एवर इट इज, ऐसा उसमें लिखा है। सो व्हेन दीज पीपल, व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग योर डेली रूटीन, you आप नहा नहीं रहे हो, आप पूरा मतलब कोई अपना केयर नहीं रख रहे हो, देन यू अट्रैक्ट दिस एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, दे क्लिंग ऑन टू यू। वो एक कोटिंग बना देता है आपके इर्द मतलब चारों तरफ। वंस दैट हैपन्स, सो आई थिंक दिस वॉज द एग्जाम्पल विच वॉज मैंशनड। आई कुड बी रॉन्ग थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट इट काइंड ऑफ वो क्लिक किया, मैंने मार्क करके रखा, मैं पढ़ूंगा बाद में जाके। बट द थिंग इज, जब ऐसा कोई व्यक्ति किसी बच्चे को देखता है, छोटे बच्चे को, ठीक है, जो अपने क्रेडल में सो रहा है, उसकी जब परछाई उस पर पड़ती है, उस बच्चे पे नज़र पड़ती है। ओके। उसको कुछ मतलब डिजीज़ हो गया, या कोई आपके घर में कोई डॉग है या कोई ओल्ड या कुछ अच्छा है, उस पे उसकी शैडो पड़ती है तो नज़र लगती है। ऐसा मैंने पढ़ा, जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि ये मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मैंने यूजुअली जो पढ़ा है वही ऑरा वाला पढ़ा है कि बाहर एक ऑरा होता है, बट दिस गोज टू अ डिफरेंट लेवल। राइट, उसी में कुछ उससे बचने के लिए भी लिखा होता है। हाँ, वही मैंने कहा ना, मार्क करके रखा है। टू इट्स अ वेरी ओल्ड बुक, वो मतलब फट जाएगा अगर ऐसे हालत में, मतलब दीस आर लाइक 100 साल पहले की प्रिंटेड टेक्स्ट्स है। लकीली देयर आर फ्यू ऑफ देम आर नाउ अवेलेबल ऑन, मतलब आपके डिजिटल आर्काइव्स में है, विच इज अ बिग बून। दैव को लेके, लाइक फ्रॉम अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डेथ क्या होती है, या कभी आपने कोई ऐसा कोला अटेंड किया जहाँ पे डेथ को लेके कुछ हो रहा हो? जैसे कलुर्टी करके एक स्पिरिट डेटी है, जो कि एक लड़की थी। ठीक है, भाई बहन थे, भाई के साथ कुछ बहुत बुरा होता है। एक राजा है, सो ये कलुर्टी कलकूड़ा करके 2 भाई बहन है। देवर जो शिल्पी होते हैं,
उस कम्युनिटी से आते थे। एंड ये जो कलकूड़ा है इज़ अ वेरी गुड शिल्पी। ही इज़ इन्वाइटेड बाई अ किंग, एक दूर राज्य में उसको बुलाते हैं। अब पुराने ज़माने की बात है, गाड़ियाँ वगैरह होती नहीं थी, चल के ही जाना पड़ता था। तो ये वहाँ जाता है, वहाँ जाके जो गोमटेश्वर है उसकी स्टैचू बनाने के लिए इसको अपॉइंट करते हैं। ये बनाता है स्टैचू, बहुत बढ़िया बनाता है, इतना अच्छा बनाता है कि गोमटेश्वर के स्टैचूज बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, अभी भी है। तो जो राजा है कहता है ये तो बहुत बढ़िया बनाया तूने, बट ऐसे स्टैचू अब और कहीं नहीं बनने चाहिए। अब उस ये क्या करे, अगर इसको किसी और राजा ने बड़ा बनाने के लिए बोला तो बनाएगा ही ना। तो राजा ने पहले ही उसने क्या किया, इसका हाथ और पैर काट दिया ताकि और कहीं पे जाके ऐसी शिल्पकला का प्रदर्शन ना करें। अब इसको बहुत बुरा, ऑब्वियसली हाथ पैर काट दिया, वो क्या करेगा, शिल्पी है। वो जाता है एक और किंगडम में, उसको बुला लेते हैं। वो राजा अच्छा होता है, वो कहता है कि तुम अब कुछ कर तो सकते नहीं, बट एटलीस्ट तुम मेरे जो शिल्पी हो उनको गाइड कर सकते हो और तुम यहीं पर रह सकते हो। बट ये कहता है नहीं मैं एक हाथ से बना लूँगा करके वो बनाता है, बट देन दुख में है वो। और यही जो दुख है ना, इसकी बहन जुड़वा जो बहन है कल्लुर्टी करके, वो गांव में कहीं पे है अपने, उसको फील होता है कि कुछ बुरा हुआ है मेरे भाई के साथ, और वो आती है मतलब उसको मिलने के लिए। और फिर उसको पता चलता है कि ऐसा ऐसा एक बंदा तो आया था, उसके साथ ये हुआ, हाथ पैर काट दिया, वो किसी और राज्य में है। फिर उस राज्य में जाती है, उसको मिलता है मतलब हाथ एक पैर वाला। बहुत बुरा लगता है। और ये मतलब इसके बीच इतना टाइम गुजर चुका है, क्योंकि जब इस भाई ने बहन को देखा था तब वो छोटी थी, अब मतलब काफ़ी टाइम बीत गया है। तो दे कुडंट आइडेंटिफाई ईच अदर्स फेस, बट देन बिकॉज ऑफ द वन लेग एंड वन हैंड थिंग, उसके वजह से उसको पता चलता है कि ये मेरा भाई है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ वगैरह वगैरह। उसको बुरा लगता है कि ये ऐसा अत्याचार किया है उस राजा ने जिसके लिए तुमने ये किया है, इतना बड़ा उसका महल वगैरह बनाया, इतना बड़ा गोमटेश्वर का स्टैचू बनाया, और उसने ये किया तुम्हारे साथ, ये दिस इज़ इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी है, इंसाफ चाहिए। एंड दे वैनिश इनटू माया। अब उसका कॉन्टेक्स्ट इट्स समथिंग दैट वी हैव टू टेक इट बाय अ लीप ऑफ फेथ, कि वो वैनिश हो जाते हैं। पुराने ज़माने में ऐसे ही बोलते थे, वो माया में वो एक हो गए एंड वो स्पिरिट बन गए, एंड देन दे कम बैक टू हॉन्ट द प्लेस। ओके। पूरे राज्य के एक एक इंसान को पागल कर देते हैं। राजा के घर मतलब जो महल है वहाँ पे तो मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होने लगते हैं, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स। खाना जो किचन में बन रहा है, शाही खाना बन रहा है, जब वो खोलते हैं उसमें कीड़े निकलते हैं, ठीक है, सांप हर जगह। जो राजा की जो माँ है गायब हो जाती है, उसको जो एक कुआं था उसमें उसके नीचे पहुंचा देते हैं। राइट। एक एक इंसान जो उस राज्य में था, सब एक भाई जो है सब फीमेल को पागल कर देता है, बहन जो है सब मेल को पागल कर देता है। इस तरह से पूरा हाहाकार मचा देते हैं। देन दे हैड टू बी कंट्रोल्ड। एक तांत्रिक आ जाते हैं, एक प्रीस्ट आ जाते हैं, तंत्री आते हैं, तांत्रिक नहीं है तंत्री है, वो आते हैं, वो फिर उसको कंट्रोल में लेके आते हैं। देन वो राजा को बताते हैं कि तुमने ये किया, इसकी वजह से ये हुआ है, यू हैव टू मेक श्योर दैट, एक तो उससे माफ़ी मांगो, दूसरा उनको दैव का स्थान दो। फिर अभी आज के डेट में भी दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल दैवाज ऑफ द रीजन, कल्लुर्टी कलकूड़ा करके। कुछ लोग इनको भूत भी बोलते हैं, बट आई प्रेफर द टर्म दैवा, एंड मोस्टली पीपल यूज द टर्म दैवा। ओके। बट देन इस पॉडकास्ट में अब तक लाइक वी टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज दिस वन थिंग जो एंड में आई रियली वांटेड टू आस्क यू, एंड एक्चुअली दिस वाज समथिंग जो मैंने प्लान किया था कि आपको एंड में ही पूछूंगा, बिकॉज आपने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया उस एरिया में, उस रीजन्स में, उन लोगों से बात की, उस पूरे एनर्जी को फील किया। व्हाट वाज दिस वन पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि spirituality at one side, science at one side, दोनों भूल गए, and you were just present in that moment and experiencing something which you cannot even explain? ऐसा moment आया था? देयर वाज दिस मोमेंट एट माय जो वाइफ के एंसेस्ट्रल होम में, एक मोमेंट हुआ था। हम किसी फंक्शन के लिए गए हुए थे, रात को सो गए। तो ये मतलब बहुत पहले की बात है, काफ़ी टाइम हो गया। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं था, एंड आई थिंक स्टार्टिंग की बात है। तो वहाँ पे
रात को मैं मतलब सोया हुआ था एंड शायद दूसरी बार जा रहा हूँ उसके घर पे, ठीक है, गांव वाले घर पे। तो आई हैड दिस ड्रीम में एक हाथ दिखता है, एक तरफ पॉइंट कर रहा है वगैरह वगैरह, जो मैंने बुक में लिखा है इसलिए मैंने वगैरह वगैरह बोला। बट दैट वाज अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ अ ड्रीम, क्योंकि अगेन स्कैरी था एंड एक हाथ पड़ा हुआ है ड्रीम में आपके, जब रास्ते में चल रहे हैं एंड इट वाज पॉइंटिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। द नेक्स्ट डे आई टॉक अबाउट दिस, मैं इस बारे में बात करता हूँ वहाँ पे। और द थिंग इज़, जब आप गांव में ऐसी बातें करते हो लोग सुनते हैं, ठीक है। यूजुअली सिटी में आप बात करोगे कि यार ये टाइम नहीं है यार। तो वहाँ पे मैंने बोला, वो एक्चुअली और ज़्यादा पूछा और क्या क्या देखा, और क्या क्या देखा। फिर मुझे भी याद नहीं यार मैंने क्या क्या देखा, सपना है, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। जो मुझे लास्ट जो विजुअल था वो मुझे याद था कि एक हाथ है इस तरफ पॉइंट कर रहा है। मैंने कहा, अच्छा इस तरफ, अच्छा वहाँ पे तो चामुंडी का स्थान है। तो चामुंडी इज़ अ फियर्स डेटी, घर के अंदर नहीं घर के बाहर होती है, और वो जगह की डेटी है। तो जगह की डेटी की तरफ पॉइंट क्यों कर रहे हैं भाई। और वो इतना मतलब पावरफुल है कि मतलब 5 बजे के बाद कोई उस एरिया में भटकता नहीं है। अच्छा। ये कुछ हो सकता है क्योंकि वो इतनी पावरफुल है, वैसे वो रक्षा करती है, ठीक है। तो दैट नाइट अगेन मैं जब लेटा हुआ था, सडनली आई हैड दिस वियर्ड फीलिंग कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मैं मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर मी, लाइक स्लीप पैरालिसिस। लाइक स्लीप पैरालिसिस, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, ठीक है। एंड आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्लीप पैरालिसिस में कैसी है, द डिफरेंस मैं बताता हूँ। ऑल्दो आई स्टिल मेंटेन कि हो सकता है, बट स्लीप पैरालिसिस में इट्स ऑलवेज वो फीलिंग आपके चेस्ट पे पड़ता है। एंड अगर आप देखते हो किसी चीज़ को, हेलुसिनेशन जो है वो आपके सामने होता है, पीछे नहीं होता है। So that is the difference between sleep paralysis and this experience. Right. Although book में मैंने maintain किया है it could be sleep paralysis, although I never had it. But the fact that वो मुझे पीछे फील हो रहा था and I couldn't move, मुझे डर लग रहा था। Move as in, एक तो होता है कि आप voluntarily आप move नहीं कर पा रहे हो, वैसा नहीं था। Something was stopping me और मुझे डर लग रहा था। और यार मेरे को नहीं लगता है डर ऐसा है, मुझे लगता है तो बहुत अलग स्टूपिड चीज़ों से डर लगता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं लगता है। नॉर्मल लोगों को जहाँ पे डर लगता है ना वो मुझे नहीं लगता, और जहाँ पे लोगों को डर नहीं लगता वहाँ लगता है। एनीवे उस पर नहीं आऊँगा। बट कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, मुझे उस दिन बहुत ही एक गंदा नहीं, बहुत ही एक पावरफुल एक एनर्जी मैंने फील किया। एंड आई थिंक इट वाज सो पावरफुल दैट आई कुडंट टेक इट। इसके वजह से मैं शायद पीछे ही नहीं मुड़ पा रहा था, लेटा हुआ था। देन आई वाज प्रेइंग कि यार बचा लो बचा लो बचा लो। एंड देन सडनली आई हियर दिस साउंड, देखता हूँ आगे खिड़की है, खिड़की पे एक बिल्ली है, काली बिल्ली है। अगेन काली बिल्ली इज़ नॉट नेगेटिव, काली बिल्ली नेगेटिव वो अंग्रेज़ों का कॉलोनियल एक सुपरस्टिशन है, ठीक है, यूरोपियन इम्पोर्ट है वो। हमारे यहाँ तो बिल्लियों को, वो नेक्स्ट डे जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा बिल्ली दिखी तुमको, तो यार ये तो चामुंडी से रिलेटेड है। क्योंकि ये बिल्लियाँ जो हैं अगेन दे आर वेरी पॉजेसिव मदर्स, अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है, ऐसे खौट के लेके जाती है। राइट। कितना भी उसको मुश्किल हो वो बच्चे को नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो वो तेरे को बुला रही है, तू नया आया है, मतलब उस टाइम मैंने कहा ना नया नया आया था वहाँ पे शादी के बाद, तो नया आया है, जाके एक बार देख के आ जा। मैं गया, हाथ जोड़ के आया। उसके बाद कभी मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड इनफैक्ट इस बुक के रिसर्च के लिए मैं उधर ही मतलब रुका हुआ था, काफ़ी दिन रुका हुआ था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राइट। तो आई मेक श्योर कि एटलीस्ट मैं जाता हूँ तो एक दिन तो कम से कम वहाँ प्रे करके आ जाता हूँ। करेक्ट। बिकॉज आई थिंक ये तो होता है क्योंकि मेरी दादी मुझे कहती थी कि जब भी मुझे सांपों के ड्रीम्स आते थे तो शी यूज्ड टू टेल मी कि नाग देवता की वो पूजा कर ले, नाग पंचमी पे जो हम पूजा करते वो नेक्स्ट डे से सब बंद हो जाता था। आई डोंट नो, वो हो सकता है उसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक हो या कुछ स्पिरिचुअल हो, बट होता अगेन वही सेम थिंग फॉर मी। आपको खुद से समझ नहीं आता, बट है तो सही कुछ। नागों का भी डिपेंड करता है आपने क्या देखा। हाँ। नाग भी होते हैं, उरग भी होते हैं, ओ ये क्या होता है? सर्प भी होते हैं। वो Okay. कभी और Deserves a complete different इट्स अ podcast. डिफरेंट Yeah. एपिसोड ऑल टुगेदर। Yeah. बट द थिंग इज, आपने ड्रीम में क्या देखा, एक देखा दो देखा, वो Right. किस एक्टिविटी में थे वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो जैसे अगर वो एक क्रिएटिव उसमें है तो इट्स यूजुअली व्हेन दे आर मीटिंग, Right. इन्फिनिट के उसमें जाता है वो। इफ यू लुक एट इट, वो इस तरह से ही वो लपेट के जाता है। दैट्स अ क्रिएटिव, आई मीन समथिंग क्रिएटिव इज हैपनिंग विद यू, Okay. ठीक है। वैसे ही अगर वो लड़ते हुए दिख रहे हैं, दैट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव साइन।
क्योंकि मीटिंग इज प्रोक्रिएशन, इट्स एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट राइट समथिंग न्यू. दूसरा वाला लड़ाई है, एक खत्म होगा उसमें या दोनों ही खत्म हो जाएंगे. सो बहुत सिंबॉलिक होते हैं ये ड्रीम्स. करेक्ट सो लाइक आई सेड, इट्स अ होल डिफरेंट Yeah. टॉपिक. maybe a different podcast on that. मे बी But thank you so much इस Yeah. conversation के लिए. I really enjoyed and this is a dream now कि पूरा कोला जाके मैं experience करूँ, आई तय्यम थिंक यू experience शुड. करूँ. तय्यम भी कर सकते हो आप. कोला करना है तो मैंगलोर, आई मीन वो जो एरिया है तुलुनाडु रीजन, बेस्ट टाइम इज आई थिंक दिसंबर जैन फेब, क्योंकि वो वेदर भी अच्छा रहता है. Right. क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है एंड देन मई में बंद हो जाता है कोला. एंड देन आई थिंक दिवाली के बाद दोबारा स्टार्ट होने लगता है एंड दैट्स अ गुड टाइम टू गो. आप प्लान कर रहे हो वापस से जाने का? मतलब मैं तो यार ऐसा है ना कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और मेरी श्रद्धा भी है. तो मैं तो अगेन जो नॉर्थ में एक वो बुला है ना, बुलावा आना चाहिए. करेक्ट. नहीं तो फिर टाइम है तो निकल जाओ यार. I'll definitely आपसे You should मैं reference definitely- लेके जाऊंगा because I want to definitely do the photography over there. Are there is scope for that as well. Since you have this spiritual inclination, you might find something else Yeah. which I may not have found. So everybody has a different experience, right? But at least when you have read this book, you know at least something about the Taivas. So when you go there and observe this, you might find something else. Yeah. But whatever you do, make sure that you respect the people's faith as well. क्योंकि आप तो टूरिस्ट जैसे जा रहे हो. हाँ, For वो them it is tourism something नहीं which is है. very real. Yeah, that's very important. Make sure you give that respect. And also there's another request कि कई लोग जैसे कांतारा के बाद काफ़ी लोग वो पंजुल्ली का मेकअप लगा के घूम रहे. It shouldn't be done like that. It's something which hurts the sentiment of the people who adhere to that faith. Correct. So that was a controversy actually. So those are the little things that you have to take care. वहाँ पे मेकअप लगा के मत जाना. It's only उस कम्युनिटी के लोगों के लिए अलाउड है. Right. Because it's a divine thing, right? बस यही है. बाकी you know the stories. Yeah. There are a lot of stories. मतलब ये this is the tip of the iceberg. Daiva is just the tip of the Right. iceberg. बाकी जो है वो वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा. Maybe some energy is waiting Maybe, for us. who knows? Yeah. Maybe it's an energy that brought me here. Yeah. And now you might experience. True. It's a pull. Who knows? Tayyam का भी भैया, Tayyam is again very intense, but completely different geography, Kerala. Yeah. But thank you so much. Thank you so much, conversation के लिए. I really enjoyed it. I hope so कि हम इसके बाद इंग्लिश पॉडकास्ट जब भी रिकॉर्ड Yeah. करेंगे इट विल हैव मेनी मोर थिंग्स. Yeah, definitely. बहुत कुछ है आपके साथ में बात करने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you so much for having me. Yeah.